हम देख रहे हैं सेक्शन बी, ठीक है ना। सेक्शन बी देख रहे हैं जिसमें मतलब 16 अंक के, लगभग 16 अंक के क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं 16 अंक के क्वेश्चन में? एक तो मेक नोट्स, ठीक है ना, और मेक नोट्स के बाद में लेटर राइटिंग, पैराग्राफ और निबंध मतलब ऐसे, और इसके बाद में आता है अपना क्या देख रहे हैं हम, पिक्चर गाइडेड। ऐसे कुल मिलाकर कितने आते हैं? 16 अंक के क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं, निश्चित आते हैं। ये चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो तो फाइनल है कि आना ही है, ठीक है ना। तो आज कल तो देखा था हमने पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में, कल क्या देखा था हमने और आज क्या देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्या देखा था कल हमने, पता है आपको? क्या देखा था कल अपने, बताइए ना, क्या देखा था कल? थ्रस्टी क्रो। क्या देखा था? थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा। आज देख रहे हैं हम क्या, जो हमें क्या टाइटल सेलेक्ट करना होता है कि क्या है। हम चित्र मतलब बनाया नहीं बनाया वो तो आता ही है, ठीक है ना, और वैसे पहचानते सभी हैं कि क्या बनाया क्या है, ये आता सभी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कोई डायग्राम दे देते हैं आपको और आपसे पूछते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना, तो इसके बारे में कुछ लिखना हो जाता है। तो इस प्रकार का कई चित्र आया, आप पहचान भी जाएंगे, ठीक है ना। तो आप पहचान जाएंगे ना तो आपको उसके बारे में लिखने का मौका मिल जाएगा, मतलब 3 अंक आने का चांस 100% होता है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो देख ले। लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड मतलब होता है प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, ठीक है ना। राइट इन 75 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 75 वर्ड्स में लिखना होता है। सेक्शन बी देख रहे हैं हम, बोर्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2024 की जो एग्ज़ाम 10th की होने वाली है उसमें संभावित क्या 100% आने वाले हैं, वही देख रहे हैं हम, ठीक है ना दोस्तों। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, देख लीजिएगा। बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी पिक्चर, ये जो टोटल आते हैं, यूँ तो ये अकेला 3 अंक का आता है, पर टोटल कितने आते हैं? 16 अंक में आता है, ठीक है ना, 16 अंक में आता है, ये हमने बता दिया है आपको। तो 16 अंक में क्या आता है? मेक नोट्स, है ना, मेक नोट्स आते हैं, टाइटल लिखना होता है और नोट्स लिखने होते हैं, 4 नंबर में वो आ जाते हैं। लेटर राइटिंग आते हैं, 4 अंक में वो आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो निबंध है, पैराग्राफ है, आर्टिकल है, जो भी है 5 अंक में वो आते हैं। और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आता है 3 अंक में, ठीक है ना। तो ये अंक बिल्कुल अच्छे अंक लाना होता है, इसमें ज़्यादा कठिनाई वाली बात होती नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये पिक्चर देख करके कोई प्रोड्यूस करो, कोई इसके ऊपर मतलब 75 वर्ड्स में कुछ लिखो। तो क्या लिखना है, क्या है ये देख लीजिएगा। द फिगर शोज द पिक्चर ऑफ द ताजमहल, ठीक है ना, चित्र में ताजमहल दिखाया गया है। चित्र किसका है? ताजमहल का है, ठीक है ना। इट वाज बिल्ट 1632 एंड 1653, 1632 and 1653 by 2 Mughal Emperor Shahjahan, the 5th one of the Mughal Empire. It was built to commemorate his beloved wife Mumtaz Mahal, who died of childbirth complications. It is situated in Agra on the bank of Yamuna. The Taj Mahal is the best example of Mughal architecture. Its chief architect is said to be Ustad Ahmad Lahori, who is credited with the design of the famous Red Fort of Delhi.
It is made of pure white marble. Its construction took over 20 years. It is estimated to have cost 32 million rupees. ठीक, अब समझते हैं हम वन बाय वन करके सिस्टमेटिक ढंग से कि जो चित्र में दिखाया गया है, क्या है चित्र में? चित्र है ताजमहल का। किसका है? ताजमहल का। चित्र में ताजमहल का चित्र दिखाया गया है, मतलब है ना, ताजमहल का चित्र दिखाया गया है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1632, मतलब 1632 और 1653, 1632 और 1653 के बीच में। देख लीजिएगा, जो मुगल शासक था, कौन मुगल शासक था? पांचवा मुगल शासक था। कुछ 1 2 3 ऐसे करके पांचवा जो मुगल शासक था ना, शाहजहां, उसने बनवाया था। किसने? उसने बनवाया था। एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से। द फिगर ऑफ शोज द पिक्चर ऑफ द ताजमहल। चित्र में, या मतलब ताजमहल का चित्र, ताजमहल का चित्र पिक्चर में दिखाया गया है। इट वॉज बिल्ट 1632 एंड 1653, मतलब 1632 और 1653 बाय टू मुगल एम्पायर शाहजहां द फिफ्थ वन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल शासक थे ना, उसमें से पांचवा जो था, पांचवा मुगल सम्राट का पांचवा जो सम्राट था ना, और शाहजहां, उन्होंने बनवाया था। ठीक है ना, किसने? उन्होंने बनवाया था। आगे देखिए, इट वाज बिल्ट टू कोमेमोरेट हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल हु डाइड ऑफ चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। अब क्या होता है, ये बनाया गया था किसकी याद में? वो बनाया गया था अपनी प्यारी पत्नी मुमताज, जो चाइल्ड बर्थ, प्रसव के समय कुछ जटिलता आ गई थी, कुछ उसका प्रसव वगैरह था ना, बच्चे जन्ने वाले होते हैं, उस समय कुछ जटिलता आ गई थी, कुछ कठिनाई आ गई थी, तो वो मर गई थी। तो उनकी याद में क्या बनवाया गया था? मुमताज नाम था उनका। किसका? जो मरी ना, उनका पत्नी बिलाउड थी, बहुत प्यार करता था उनसे, बहुत प्यारी थी, उनकी याद में बनाया गया था। ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड इन आगरा ऑन द बैंक ऑफ यमुना। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे पर आगरा में स्थित है। सिचुएटेड यानी स्थित। ठीक। द ताजमहल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जो ताजमहल है, ठीक है ना, वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, बहुत बेस्ट उदाहरण है। ठीक है ना, मतलब वास्तुकला जानते हैं ना, जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, वास्तुकला, इनका सबसे सुंदर सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है ना। इट्स चीफ आर्किटेक्ट इज सैड टू बी यूज्ड उस्ताद अहमद लाहौरी, हु इज क्रेडिटेड विद द डिज़ाइन ऑफ द फेमस रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। देख लीजिएगा, ताजमहल क्या होता है? मुगल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण तो है ही। ठीक है ना। इसके जो मुख्य वास्तुकार थे, कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था उनका? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है ना, ये नाम था उनका। तो वो माने जाते थे, इनके मेन जो क्रेडिट जाता है, किनको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ठीक है ना, जिन्हें दिल्ली की जो प्रसिद्ध लाल किला है, रेड फोर्ट है ना, देखा होगा ना, लाल पत्थर से बना हुआ, पूरा का पूरा वैसा ही डिज़ाइन से बनाया गया है। ठीक है ना, उसी डिज़ाइन को लिया गया है, से भी उसको जाता है कि लाल किले का कॉपी किया हुआ है, नकल किया हुआ है वही। और यह देख लीजिए आगे, वो लाल किला जो दिल्ली में है ना, उनका डिज़ाइन लिया गया है वहाँ से, जो प्रसिद्ध है लाल किला। इट इज़ मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल। और यह कैसे बना हुआ है? वाइट मार्बल, मतलब संगमरमर। वाइट मार्बल यानी क्या होता है? संगमरमर। तो यह शुद्ध संगमरमर के पत्थरों से बना है। यह संगमरमर के पत्थरों से बना है, संगमरमर से बना हुआ है। इट्स कंस्ट्रक्शन टुक ओवर 20 ईयर्स। इनका जो निर्माण हुआ था
20 साल पहले, 20 साल पहले हुआ था। इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव कॉस्ट 32 मिलियन रुपीज़। देख लीजिएगा इसके निर्माण में कितना समय लगा था, 20 ईयर्स। इसके निर्माण में 20 ईयर्स लगा था और इससे भी ज़्यादा लगा था, मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया को, लगभग इनसे अधिक लगा पर कम नहीं लगा था। और इस पर 32 करोड़, मिलियन यानी होता है करोड़, तो 32 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, इसमें इतना खर्च आया था। ऐसा अनुमान है, फिक्स नहीं है, जोड़ा नहीं है एक एक रुपया, पर अनुमानित बताते हैं ना आजकल, इतना जो करोड़ों से बातें जाती है ना तो अनुमानित ही बताते हैं, ठीक है ना। तो अब पूरा सार समझ लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चंस कई बनते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप में आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। कितने खर्च हुआ था, किसने बनाया, किसकी याद में बनाया, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर इंस्टेंटली दे सकते हैं आप। तो समझ लीजिएगा कि एक चित्र दिया हुआ है आपके सामने, चित्र में बनाया गया तो आपको दिखाई दिया, आप पहचान गए कि ताजमहल का चित्र है। तो हेडिंग में जो टाइटल लिखेंगे क्या लिख देंगे, ताजमहल। और फिर नीचे स्टार्ट करेंगे लिखना कि चित्र में ताजमहल, मतलब ताजमहल का चित्र दिखाया गया है, चित्र में ताजमहल का चित्र दिखाया गया है और इसका निर्माण 1632 एंड 1653, मतलब 1632 और 1653 के बीच में मुग़ल जो साम्राज्य था उसका 5वां सम्राट था। मुग़ल साम्राज्य का मतलब बहुत सारे सम्राट हुए हैं, इनमें भी 8 से 10 हो गए होंगे शायद, हमको इतना डिटेल में हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, पर ये पांचवा था शायद, 5वां सम्राट था। शाहजहाँ नाम था इनका। इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में ये बनाया था। और क्या हुआ, उनके मुमताज़ का जो प्रसव काल था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, तो उनका डेथ हो गया था। तो उनकी याद में ये बनाया गया था। और इनको बनाने में उस्ताद लाहौरी जो है ना, जो क्या बोलते हैं उनको, उस्ताद अहमद लाहौरी, उनको श्रेय जाता है। और ये मतलब बहुत ही सर्वोत्तम उदाहरण है वास्तुकला का, बहुत ही डिज़ाइन से बनाया गया, बहुत ही मतलब लगता है लोग देखने जाते हैं आगरा में। ताजमहल प्रसिद्ध भी है, फेमस है, हर एक व्यक्ति देखने का मतलब इच्छा रखता है कि आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, क्योंकि ऐसा ही मतलब दार्शनिक है चीज़ है, वो इतना अच्छा बनाया उन्होंने। और ये जो इसका डिज़ाइन लिया था, जो दिल्ली में लाल किला है, रेड फोर्ट है, उससे इनका डिज़ाइन लिया था, तो उनका श्रेय जाता है, उन्होंने लिया था। और लगभग 20 वर्ष इनका जो बनाने का कितना समय लगा था, लगभग 20 वर्ष से अधिक लगा था। और इनकी लागत लगी थी 32 मिलियंस, मतलब 32 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ था। तो एक बार वो पढ़ रहा हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ, सुन लें आप लोग, मतलब आपको तो लिखना है, ऐसे समझाने का तो है नहीं। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, चित्र निर्देशित रचना। द फिगर ऑफ शोज द पिक्चर ऑफ द ताजमहल। इट वाज बिल्ट 1632 एंड 1653 बाय टू मुगल एम्परर शाहजहाँ द 5th वन ऑफ द मुगल एम्पायर। It was built to commemorate his beloved wife Mumtaz Mahal, who died of childbirth complications. It situated in Agra on the bank of Yamuna. The Taj Mahal is the best example of Mughal architecture. Its chief architect is said to be Ustad Ahmad Lahori, who is credited with the design of famous Red Fort of Delhi. It is made of pure white marble. Its construction took over 20 years. It is estimated to have cost 32 million rupees. ठीक दोस्तों, बस एक दो बात सुन लोगे आप तो आपको माइंड में उस स्ट्रक्चर आ जाएगी, क्योंकि हमको मेन चीज़ बतानी है कि जो चित्र है ताजमहल का है और किसने बनाया है, क्यों बनाया था और किसको श्रेय जाता है। कुछ मेन पॉइंट लिख सकते हैं, बस उसके बारे में 75 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं आपको।
तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत सिंपल है इसको लिखना, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।